प्रेम एक स्थिर भाव है, एक समाधिस्थ दशा है जहां कोई कंपन नहीं होता। इसे थोड़ा समझने की बात है। जैसे कि पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, लेकिन वैसा ही प्रेम पुत्र अपने पिता को नहीं करता। जीवन में हमेशा ऐसे ही होता आया है, क्योंकि प्रेम की धारा उल्टी नहीं बहती, आगे की तरफ बहती है। और ऐसा मुझे बहुत घरों में अनुभव हुआ, क्योंकि सभी जगह रोग तो एक ही है, बीमारी एक ही है, तकलीफ एक ही है। तो घर के बूढ़े ने मुझसे कहा कि हमने इतना प्रेम किया अपने लड़कों को, हमारी तरफ अब कोई देखता भी नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर ये तुम्हारी तरफ देखें तो इनके लड़कों की तरफ कौन देखेगा? और फिर मैं तुमसे यह भी पूछता हूं, तुमने अपने लड़कों को प्रेम किया? क्या तुमने अपने बाप को प्रेम किया था? जो तुमने किया वही ये कर रहे हैं। तुम्हारे बाप भी यही शिकायत करते हुए मरे होंगे। वह आदमी बोला, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा, पता चलने की बात नहीं, यह तो सीधा गणित है। प्रेम आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि यह जिसको हम प्रेम कहते हैं केवल बायोलॉजिकल है, यह केवल जीवन शास्त्रीय है और जीवन आगे की तरफ जा रहा है। बाप को तो बचना नहीं है, उम्र खत्म होती जा रही है, बेटों को ही बचना है। जीवन की फिक्र बूढ़ों को बचाने की नहीं, बच्चों को बचाने की है। तब बाप की तरफ प्रेम डालना तो फिजूल ही है, जैसे सूखे हुए वृक्ष पर पानी डालना। वह सूख ही रहा है, वह जो नया अंकुरित हो रहा है, पानी वहां जाएगा। और जीवन बड़ा इकोनॉमिकल है, प्रकृति बड़ी इकोनॉमिकल है, बड़ी अर्थशास्त्रीय है। न्यूनतम शक्ति से अधिकतम काम लेना है और फिजूल कुछ नहीं जाने देना है। तो प्रेम तो बाप का ही होता है बेटों की तरफ, और बेटे का बाप की तरफ सिर्फ कर्तव्य होता है। वह कर्तव्य निभा ले उतना काफी है, उतना भी काफी है। प्रेम तो हो नहीं सकता, दुश्मनी ना हो यह भी काफी है, घृणा ना हो यह भी बहुत है। सिगमंड फ्राइड तो कहता है कि बेटों के मन में घृणा होती है बाप के प्रति, और लड़कियां मां को घृणा करती हैं। और इसमें सच्चाइयां हैं भी, क्योंकि जिसके साथ हम बड़े होते हैं जो हमें बड़ा करता है। दरअसल जीवन कुछ ऐसा है कि अनेक बार उनके कारण हमारे अहंकार को चोट लगती है। पहली तो इसलिए चोट लगती है कि वे ताकतवर होते हैं और हम कमजोर होते हैं। बच्चा आपके घर में पैदा हुआ, वह कमजोर है, आप ताकतवर हैं। फिर उसको चलाने में, बड़ा करने में, हर तरह से व्यवस्था देने में आपको ना मालूम कितनी आज्ञाएं देनी पड़ती हैं, कठोर होना पड़ता है। हर बार उसे चोट लगती है, वे सब चोटें इकट्ठी हो जाती हैं। वह चोटों का जो अंबार है वह घृणा बन जाता है। तो इन सब हालातों के बाद, इन सब बातों के बाद इतना भी काफी है कि बेटा कर्तव्यवश बाप की सेवा कर ले। बेटे का बाप को प्रेम करना तो ऐसे ही है कि जैसे गंगा गंगोत्री की तरफ बहे। यह तो हो नहीं सकता, तो वे तो नीचे की तरफ सागर की तरफ ही बहेगी। तो देखा जाए तो कर्तव्य निभाना शिष्टाचार की ही बात है। लेकिन प्रेम की जो ऊंचाई है, जो भाव है, वो कर्तव्य से नहीं मिलने वाला। दुख का साथी हो सकता है कर्तव्य निभाने वाला, पर सुख में नहीं। और प्रेम है सुख का साथ, प्रेम है दो उत्सव जहां मिलते हैं। तो माँ बाप और बच्चों में अगर प्रेम की संभावना पैदा करनी हो, तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हुए उनकी निजता का ख्याल रखें, जितना हो सके उन्हें आदर सम्मान दें। और माँ बाप परवरिश के साथ साथ जितना आदर सम्मान अपने बच्चों को देंगे, उनमें प्रेम पैदा होने की संभावना उतनी अधिक होगी।